हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो सेल डिवीज़न है। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेल डिवीज़न, पहले तो सेल डिवीज़न कहते किसको हैं ये जान लेते हैं। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, इसका मीनिंग है। सेल मतलब क्या होता है? सेल कोशिका, और डिवीज़न मतलब जो एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो सेल डिवीज़न का खुद से हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन अ पेरेंट सेल divide into two daughter cell is called cell division। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए दो डॉटर सेल में तो उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पे डॉटर सेल ही क्यों कहा गया है, सन सेल क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि डॉटर सेल्स ही आगे जाकर भी डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, अब सेल डिवीजन दो टाइप्स के होते हैं। सेल डिवीजन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। मेनली डिवाइड इनटू टू सेल, टू टाइप्स, सॉरी, मेनली डिवाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, पहला जो है वो है माइटोसिस और दूसरा जो है वो है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस किसे कहते हैं और मियोसिस किसे कहते हैं? माइटोसिस जब सारे, और माइटोसिस जो है ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं एक्सेप्ट वायरस। वायरस में नहीं होता है माइटोसिस। वायरस में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वायरस जो है ये एक डेड सेल है, यानी कि ये लिविंग कब होते हैं? जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं तब ये लिविंग होते हैं, वरना ये बाहर जो है ये डेड सेल रहते हैं। इसीलिए वायरस में सेल डिवीजन नहीं होता है। ऑकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑकर in all organism except virus। यानी वायरस में नहीं होते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और वायरस में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वायरस इज अ डेड सेल। वायरस क्या है? डेड सेल है, इसीलिए इसमें माइटोसिस नहीं होता है। माइटोसिस की क्या, मियोसिस भी नहीं होगा, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन होने के लिए लिविंग होना जरूरी है, बट ये डेड है इसलिए यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा। एंड दूसरा जो हमारा है मियोसिस है। मियोसिस किस में होते हैं? ये होते हैं प्लांट, एनिमल और फंगस में होते हैं। सो ऑकर इन एनिमल, प्लांट एंड फंगस, यानी फंगी। ठीक है, अब माइटोसिस में कैसा डिवीजन होता है, मियोसिस में कैसा डिवीजन होता है? माइटोसिस में जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। पहले लिख लेते हैं, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होगा। इक्वेशनल डिवीजन होता है जो पेरेंट सेल्स जितना होते हैं, यानी वो हेप्लॉइड है तो उनके डॉटर सेल्स भी हेप्लॉइड होंगे, और ये डिप्लॉइड है तो उनके डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड ही होंगे। लेकिन रिडक्शनल डिवीजन, इसका नाम ही है रिडक्शनल, यानी ये कम हो जाता है। इसमें ये मियोसिस जो होते हैं सारे डिप्लॉइड जो सेल्स होते हैं उसी में होगा, क्योंकि डिप्लॉइड सेल्स जो है रिडक्शनल डिवीजन करके हेप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नाम इसका रिडक्शनल डिवीजन, यानी क्या करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। जितने भी सेल हेप्लॉइड डिप्लॉइड होंगे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इक्वेशनल में क्या होगा, मान लो आप पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल जो है ये डिप्लॉइड है, 2n मतलब डिप्लॉइड, पेरेंट सेल जो है ये डिप्लॉइड है। जब इनमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा तो ये किस में हो जाएंगे, ये भी 2n में और यहाँ भी 2n में, ठीक है। अगर पेरेंट सेल हेप्लॉइड है यानी n है, हेप्लॉइड है, तो इसका जो जब इसमें जब क्या होगा, माइटोसिस होगा, इसमें जब माइटोसिस हो जाएगा तो यहाँ पर n आएगा और यहाँ भी n आएगा, यानी ये हेप्लॉइड है तो ये दोनों भी टू डॉटर सेल आर ऑल्सो हेप्लॉइड, ठीक है। ये दोनों सेल्स भी हेप्लॉइड ही होंगे, यहाँ भी दोनों डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब रिडक्शनल डिवीजन देखते हैं। रिडक्शनल में इसका नाम है रिड्यूस, यहाँ पे है ना नाम रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम हो गया, यानी ये बस डिप्लॉइड सेल्स में होंगे। जब पेरेंट सेल डिप्लॉइड होते हैं तो इसमें मियोसिस होगा, एंड मियोसिस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एक हेप्लॉइड बन जाएगा और यहाँ पे एक हेप्लॉइड बन जाएगा। तो इसमें जो होगा टू डॉटर सेल आर हेप्लॉइड, ठीक है। समझ में आया, एक बार रिवीजन करा देती हूँ। सेल डिवीजन, इसका नाम क्या है, सेल डिवीजन। जब एक पेरेंट सेल दो सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। और डॉटर सेल ही क्यों, क्योंकि डॉटर सेल्स आगे जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल डिवीजन जो है ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस जो है ये सारे सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट वायरस में नहीं होता है। क्यों वायरस में नहीं होता है, क्योंकि वायरस जो है एक डेड सेल है। हमारे बॉडी के बाहर जो है वायरस डेड सेल रहते हैं, हमारे अंदर जाने के बाद ये अपना काम दिखाने लगते हैं। उसके बाद माइटोसिस जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन क्या, यानी जो जैसा है, जो जैसे पेरेंट्स है उनके डॉटर्स भी वैसे ही होंगे। यानी पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड है तो यहाँ भी डॉटर सेल्स क्या बने, डिप्लॉइड बने। अगर यहाँ पे पेरेंट सेल हेप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी क्या, हेप्लॉइड बने। अब मियोसिस में आते हैं। मियोसिस क्या है, मियोसिस जो है ये एनिमल में, प्लांट में, फंगस में होते हैं, ठीक है। और ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे जब पेरेंट सेल डिप्लॉइड होते हैं तो इनमें जब मियोसिस होता है तो यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।